हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करने का तरीका क्या है। बैलेंस शीट ऑफ जिस भी कंपनी के लिए आप बैलेंस शीट बना रहे हैं उसका नेम आ जाएगा एज एट, यहाँ पे आप 31 मार्च और जिस भी ईयर के लिए आप डेट बैलेंस शीट बना रहे हैं वो आ जाएगा। बैलेंस शीट के परफॉर्मा में यहाँ पार्टिकुलर्स रहेगा, देन नोट नंबर, अमाउंट ऑफ द करंट ईयर, देन अमाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। सबसे फर्स्ट मेन हेडिंग क्या रहेगी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसके अंदर आपका हेडिंग रहेगा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में तीन चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो फर्स्ट हेड में हम क्या दिखाते हैं, यहाँ पे शेयर कैपिटल को रिप्रेजेंट करेंगे और इसके लिए एक नोट नंबर डालेंगे 1 और 1 नोट नंबर के अंदर हम रिप्रेजेंट करेंगे इसकी कैलकुलेशन को। नोट्स टू अकाउंट्स में क्या रहेगा, सबसे फर्स्ट हेडिंग डालेंगे शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल में हम लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है, ये वो कैपिटल होती है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन की जाती है और कंपनी को जिस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल के साथ रजिस्टर किया जाता है, यानी कि वो कैपिटल जो कंपनी अपनी लाइफ टाइम में इशू कर सकती है, उससे ज़्यादा कैपिटल कंपनी इशू नहीं कर सकती, या फिर इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं क्योंकि इसी कैपिटल के अमाउंट से कंपनी को रजिस्टर करवाया जाता है। तो इसमें हम मेंशन करेंगे कि कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ कितने रुपए का। देन अगर आपके प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं ऑथराइज्ड कैपिटल में तो कितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं ऑफ रुपीज़, जितना भी उसका फेस वैल्यू है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसका अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे जो करंट ईयर में है और इसका टोटल हम यहाँ पे करके इसको क्लोज कर देंगे। देन इशूड कैपिटल हम लिखेंगे। इशूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट होता है जो कंपनी इशू कर रही है पब्लिक को, यानी कि इनवाइट कर रही है कि आप इन शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। तो इसमें भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स और कितने रुपए पे आप उसको इशू कर रहे हो, ऐसे ही कितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं और कितने रुपए पे आप उसको इशू कर रहे हो ये मेंशन करेंगे और इनका अमाउंट लिख के इनका भी हम यहाँ पे टोटल कर लेंगे। इसके बाद आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में क्या करेंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल को सबसे पहले तो हम दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे। पहला सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, दूसरा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब ये क्या होता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड कैपिटल का वो पार्ट होता है जो आपने जिसकी परमिशन दे दी है पब्लिक को परचेज करने के लिए। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में दो तरीके के शेयर्स हो गए आपके, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। जितने रुपए का आपका फेस वैल्यू था वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। और फुल्ली पेड अप का मतलब है कि अगर आपका शेयर मान लो 10 रुपीज़ का है तो आपने 10 के 10 रुपीज़ शेयर होल्डर से कॉल कर लिए और उन्होंने भी 10 के 10 रुपीज़ आपको पे कर दिए। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस रहती हैं फुल्ली पेड अप के लिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आपने जितनी भी इसकी शेयर की फेस वैल्यू है वो पूरी कॉल कर ली है और दूसरा जो पब्लिक है उसने ये सारी की सारी फेस वैल्यू पे कर दी है। तो उस तरह के शेयर्स किस में आ जाएंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप के अंदर आ जाएंगे। और इसके साथ साथ वो शेयर्स जो आपने विदाउट पेमेंट जो है वो इशू किए हैं, यानी कि किसी को आपने कंसिडरेशन अदर देन कैश में इशू कर दिए। जैसे आपने एसेट खरीदी तो वेंडर को आपने एसेट के पेमेंट के फॉर्म में शेयर्स दे दिए, तो वो भी यहाँ पे फुल्ली पेड अप कैपिटल के अंदर ऐड हो जाते हैं। देन सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में वो शेयर्स आते हैं, जैसे मान लो कंपनी का जो शेयर है वो एक 10 रुपीज़ का शेयर है लेकिन कंपनी ने अभी तक 8 रुपये ही मांगे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ₹10 और आपने कॉल अप कितने किए, 8 पर शेयर कॉल्ड अप, तो 10 में से सिर्फ 8 रुपये ही अभी तक कंपनी ने मांगे हैं। ये भी क्या हो जाएगा, नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर आ जाएगा। देन दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि कंपनी ने 10 रुपीज़ मांगे लेकिन शेयर होल्डर ने अभी तक 10 रुपीज़ की कंप्लीट पेमेंट नहीं करी है, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, ये कॉल्स इन एरियर में आ जाएगा कि शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया है। देन शेयर का फॉरफिट अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट के अंदर वो बैलेंस आएगा जो कंपनी ने शेयर्स को फॉरफिट कर दिया है और जो शेयर होल्डर ने अमाउंट पे कर रखा था उस पेड अमाउंट को उन्होंने इसमें डाल दिया फॉरफिट करते टाइम। अब नेक्स्ट है शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में किस तरीके से ट्रांसफर करते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए अब एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। इलस 1 में क्या है, यश लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड ऑन 1 December 2021 with a capital of 20 lakh rupees divided in the shares of ₹10 each।
अब 20 लाख के अगर हमारे शेयर्स हैं 20 लाख रुपीज़ के और 10 रुपीज़ का एक शेयर है तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 2 लाख शेयर्स हो गए हमारे पास। इट ऑफर्ड 80% ऑफ द शेयर्स टू द पब्लिक। 2 लाख शेयर्स का 80% इसने क्या किया? पब्लिक को इशू कर दिया। यानी कि कितने शेयर्स इसने पब्लिक को इशू कर दिए? 1,60,000 शेयर्स जो हैं वो पब्लिक को इशू कर दिए। देन इशू प्राइस वॉज पेबल एज फॉलोज। 30% ऑफ फेस वैल्यू पर शेयर वॉज पेबल विद एप्लीकेशन। तो 10 रुपीज़ का एक शेयर था, 10 रुपीज़ का 30% अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 रुपीज़ का 30%, तो ये कितना हो गया? 3 रुपीज़ हो गया। ठीक है, तो 3 रुपीज़ आपने किस पे करना है? एप्लीकेशन के साथ। 20% कब पे करना है? अलॉटमेंट पे। ठीक है, तो 20% कितना हो जाएगा? 2 रुपीज़। यानी कि जो हमारी एप्लीकेशन है वो 3 रुपीज़ की है और जो अलॉटमेंट है वो कितने का है? 2 रुपीज़ का है। बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, तो कंपनी बाकी जितना भी बैलेंस बच गया तो जब कंपनी को जरूरत होगी तब मंगवाएगी। तो टोटल शेयर हमारा कितने रुपीज़ का था? 10 रुपीज़ का। कंपनी ने कितने कॉल अप किए? कंपनी ने 5 रुपीज़ कॉल अप किए। तो इसका मतलब 5 रुपीज़ जो है वो कंपनी कॉल नहीं कर रही है अभी। ऑल द शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी वर सब्सक्राइब्ड, सारे के सारे शेयर्स कंपनी ने सब्सक्राइब कर दिए। एंड कंपनी डिड नॉट रिसीव द अलॉटमेंट मनी ऑन 5,000 शेयर्स, कंपनी को 5,000 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट मनी नहीं मिली। यानी कि इन 5,000 शेयर्स के ऊपर क्या है? कॉल्स इन एरियर हुआ है। कितने रुपए का? 2 रुपीज़ का, क्योंकि कंपनी ने शेयर होल्डर ने 2 रुपीज़ पे नहीं किए। तो इसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में हमारे पास ऑथोराइज्ड कैपिटल गिवन थी 2 लाख इक्विटी शेयर्स अभी हमने कैलकुलेट किए थे ऑफ ₹10 ईच। कितने के शेयर्स हो गए? 20 लाख रुपीज़ के, ये लिख दिया और उसके बाद यहाँ पे क्लोज कर दिया। देन इशूड कैपिटल, कंपनी ने 80% ऑफ 2 लाख इशू कर दिए थे, यानी कि 1,60,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए। कितने रुपए के? 10 रुपीज़ के। तो ये 16 लाख रुपीज़ यहाँ पे आ गए, इसको भी हमने क्लोज कर दिया। इसके बाद हम करते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। बट नॉट फुल्ली पेड अप क्यों किया? क्योंकि फुल्ली पेड अप में मैंने क्या कहा था? फुल्ली पेड अप में 2 कंडीशंस हमें चेक करनी पड़ेंगी। पहला कि जितनी भी आपकी फेस वैल्यू है वो फेस वैल्यू आपने पूरी की पूरी कॉल कर ली है, और दूसरा क्या था कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने सब ने वो पेमेंट कर भी दी है। तो इस तरह के शेयर्स किस में आते हैं? फुल्ली पेड अप में आते हैं। तो यहाँ पे तो कंपनी ने फुल्ली कॉल किया ही नहीं, कंपनी ने सिर्फ 5 रुपीज़ कॉल किए हैं। तो सारे के सारे शेयर्स कैसे बन गए? नॉट फुल्ली पेड अप। तो 1,60,000 शेयर्स सब्सक्राइब किए थे, तो 1,60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कॉल अप कितना? 5 रुपीज़। तो 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया? 8 लाख रुपीज़ हो गया। अब इसमें से 5,000 शेयर्स ऐसे थे जिन्होंने अलॉटमेंट मनी नहीं दी थी 2 रुपीज़ की, तो वो क्या हो गया था? कॉल्स इन एरियर हो गया था। तो लेस कर देंगे कॉल्स इन एरियर, इसमें से 8 लाख रुपीज़ में से 8 लाख रुपीज़ में से 10,000 रुपीज़ हमें ये नहीं मिले। तो टोटल हमें कितने रुपीज़ मिल गए? 7,90,000 रुपीज़। ये वो अमाउंट है आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल का जो कि आप बैलेंस शीट में यहाँ पे ट्रांसफर करते हो करंट ईयर में। और ये अभी पहले मैंने बताया था कैसे लिखते हैं। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट आप शार्प लिमिटेड के लिए बना रहे हैं, एज एट 31 मार्च 2022 को आप बना रहे हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी आपका मेन हेड रहेगा। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर कैपिटल यहाँ पे नोट नंबर 1 में यहाँ पे हमने सारी डिटेल्स को शो कर दी है। और ये जो अमाउंट था ये अमाउंट आपने कहाँ ट्रांसफर कर लिया? ये अमाउंट आपने बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक्स लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड विद अ कैपिटल ऑफ 15 लाख रुपीज़। 15 लाख रुपीज़ से आपने एक कंपनी को फॉर्म कर दिया, एक्स कंपनी को। डिवाइडेड कितने? इक्विटी शेयर्स में 10 रुपीज़ का एक शेयर, यानी कि कितने ऑथराइज्ड कैपिटल हो गई आपके? कितने शेयर्स हो गए? 1,50,000 के आपके शेयर्स हो गए एट द रेट ऑफ ₹10। Out of these 6,000 shares were issued to vendors as fully paid up as purchase consideration for building acquired। कोई बिल्डिंग परचेज की और उस बिल्डिंग को जिससे आपने परचेज किया उस वेंडर को आपने 6,000 शेयर्स दे दिए। और कैसे शेयर्स दे दिए? फुल्ली पेड अप शेयर्स, यानी कि ये किस कैटेगरी में चले गए? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में।
ऐसे ही 3000 शेयर्स वर इश्यूड टू द सिग्नेटरीज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज फुल्ली पेड अप। तो आपने ये शेयर्स किसको दे दिए, सिग्नेटरीज को दे दिए। तो प्रमोटर्स को हमने पेमेंट कर दी 3000 शेयर्स की, ये भी एज अ फुल्ली पेड अप शेयर्स हैं, तो ये भी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में चले जाएंगे। द डायरेक्टर्स ऑफर्ड 19,500 शेयर्स टू पब्लिक, कॉल्ड अप 6 रुपीज पर शेयर। अब यहाँ पे देखो 10 रुपीज का हमारे पास शेयर था, लेकिन कॉल अप कितने हुए, 6 रुपीज। तो इसका मतलब ये क्या है, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में जाएगा। प्रिपेयर द बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग, पार्ट 1 के अकॉर्डिंग आपने बैलेंस शीट बनानी है। तो देखिए यहाँ पे ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी थी, 1,50,000, 10 रुपीज का एक शेयर था, 15 लाख का हो गया, तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 15 लाख। इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। देन इश्यूड कैपिटल लिखेंगे। इश्यूड कैपिटल कितनी है, कंपनी 6,000 शेयर्स तो इशू किए थे वेंडर को, 3,000 शेयर्स इसने इशू किए किसको, प्रोमोटर्स को, और 19,500 शेयर्स इसने किसको इशू किए थे, पब्लिक को। तो इसका टोटल कर लेते हैं एक बार। तो ये कितना हो गया, 28,500। तो यहाँ पे 28,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईस्ट जो है वो इशूड कैपिटल में आ गए, और यहाँ पे हम ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे कि 6,000 शेयर्स 10 रुपीज फुल्ली पेड अप जो है वो हमने एक वेंडर को दिए हैं, और 3,000 हमने प्रमोटर्स को दिए हैं एज अ फुल्ली पेड अप विदाउट पेमेंट बीइंग रिसीव्ड, क्योंकि इन शेयर्स के ऊपर पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, ये आपने कंसिडरेशन में दिए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल को मेंशन करेंगे। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में दो पार्ट बनेंगे हमारे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में आपके कितने शेयर्स थे, 6,000 शेयर्स जो आपने वेंडर को दिए हैं, और 3,000 शेयर्स जो आपने प्रमोटर को दिए हैं, तो टोटल 9,000 शेयर्स हो गए जो कि फुल्ली पेड अप है। तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे 9,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज का एक है, और वो फुल्ली कॉल्ड अप शेयर्स है, 90,000 रुपीज हो गए ये यहाँ पे। इसके बाद सेकंड पार्ट इसका सब्सक्राइब्ड कैपिटल का शो करेंगे, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। नॉट फुल्ली पेड अप में कौन से शेयर्स आएंगे, 19,500 शेयर्स आएंगे जो आपने पब्लिक को इशू किए थे, और इसमें से आपने अभी तक सिर्फ 6 रुपीज ही कॉल किए हैं। 19,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 6 कॉल्ड अप, तो 19,500 मल्टीप्लाई बाय 6 अगर हम करेंगे तो ये 1,17,000 रुपीज आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 1,17,000 प्लस 90,000, ये कितना हो गया, 2,07,000 रुपीज। ये 2,07,000 रुपीज कहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम, ये हम यहाँ पे बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे, 2,07,000 रुपीज शेयर कैपिटल हेडिंग में। आई होप अब आपको ये बैलेंस शीट में किस तरीके से शेयर कैपिटल को मेंशन किया जाता है वो समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।